संकोच इसलिए कर रहा था कि शिमला का ही हम यहां तक का ये सफर, अन्नाडेल से यहां रिज के मैदान तक का, ये शिमला का रिज का मैदान बहुत छोटा मैदान है। यहां हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन वो इस सभा के स्थल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं। एक विनम्र आग्रह हमने किया कि अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं, उनसे बात करते हुए चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने तुरंत जो है वो हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूं। आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे, शिमला वॉच कंपनी के पास तक पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होंगी जब आप माल रोड पे, रिज के मैदान पे चलते थे, कॉफी हाउस में जाते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते थे, कुछ मीडिया के साथियों के साथ मिलते थे, कुछ वकीलों के साथ मिलते थे, कुछ व्यापारियों के साथ मिलते थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ऐसी यादें हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पिछली बार जब आपका आना हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन आपका जब आना हुआ, उस दिन भी आप यहां से तो चले गए, लेकिन कॉफी हाउस में आप रुक गए और रुक करके वहां पर जो है कॉफी आपने पी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ, इतनी भावनात्मक रिश्ते के साथ हिमाचल के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, संकट बड़ा था लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा, जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था, लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को, हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए,
27 दिसंबर 2021 को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने किए और हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बहुत हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी हमारे सामने है। मैं आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर बात मुझे जो आपके इसमें लगी, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और कई जगह इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है, 5 साल के बाद बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये होगा। लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और 5 राज्यों में से जहां 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम चारों राज्यों में फिर सत्ता में आए। और ये रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं और आपके आशीर्वाद से जो रिवाज बदला है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहुंचे। शिमला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप राष्ट्र को भी आज पूरे सभी मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाले हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक वक्त था कि शहरी और ग्रामीण भारत के अंतर को लेकर देश दुनिया में चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरह से सामाजिक आर्थिक योजनाओं ने पूरे भारत में विकास की अविरल धारा बहाई है, उसी का असर है कि आज हमारे गांव शहरी सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। तो हर गरीब और वंचित व्यक्ति को उसके हिस्से का पूरा हक वक्त पर पारदर्शी तरीके से मिल रहा है। और अब हम इसी परिवर्तन को रेखांकित करती कुछ प्रमुख योजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म को दिखाएंगे जो दर्शाती है कि कैसे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था। और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों, शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई और निशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आगे से शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतो बाहर जाते। आप है कि शौचालय बन गया है, तो अपना बेटी पुतो बाहर नहीं जाता है। साल 2020 जब देश के सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान
वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है। सर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों, श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर पे आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन की तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। अब एक और जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है।
सुशासन, गरीब कल्याण के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार बीते 8 वर्षों से देश की सेवा में तल्लीन है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, हम सबके भारत संवर रहा है और इसके प्रेरणा हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के दशकों बाद तक देश की योजनाओं को बनाने में आम लोगों की भागीदारी ना के बराबर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने जब से देश का नेतृत्व संभाला है उसके बाद से हमेशा आपका प्रयास रहा है कि लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को आकार दिया जाए। सरकार और समाज का ये जुड़ाव एक नए परिवर्तन की इबारत लिख रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी अब अनेकों सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे रुक करते हैं और चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां के लेह जिले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताशी टुंडुप जी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब ताशी टुंडुप जी से सीधा संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। ताशी टुंडुप जी, क्या आप प्रधानमंत्री जी को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्ते सर। आप अपना अनुभव प्रधानमंत्री जी से साझा करें। नमस्ते जी। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा धुगला जैसा है सर, मौसम में वैसे तकरीबन ठीक है जी। अभी प्रधानमंत्री को देखने का भी कर रहे हैं जी। पहले हमारे रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला, बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ साहब। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए? मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला, दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन्होंने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे, जमीन है, कागज है क्या? बोला। फिर हमको गवर्नमेंट में आके हमारे पास आया, जमीन देखा,
ना कॉल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल